तो स्टूडेंट्स अब पढ़ते हैं मॉडर्न अप्रोच के रूल्स के बारे में। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनको हम 5 कैटेगरीज यानी 5 कैटेगरीज में हम उसको डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट कैटेगरी होती है एसेट्स, सेकंड होता है एक्सपेंसेस, थर्ड होता है कैपिटल, फोर्थ होता है लायबिलिटीज और फिफ्थ होता है रेवेन्यू। ठीक है, जितने भी हमारे एसेट्स होते हैं, ठीक है, अगर वो इंक्रीज हो रहे हैं मींस अगर वो बढ़ते हैं तो उसको हम करते हैं डेबिट। ठीक है, और अगर वो डिक्रीज हो रहे हैं तो उसको हम करते हैं क्रेडिट। सपोज करो हमने एक मशीनरी परचेज की, अगर हम मशीन परचेज करेंगे तो मशीनरी इंक्रीज हो रही है देन उसे डेबिट कर देंगे, और मशीन कैश की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो कैश को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सपेंसेस। एक्सपेंस का हमारा जो रूल होता है कि अगर एक्सपेंसेस हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, खर्चे बढ़ गए अगर हमारे, तो उस केस में हम उसको डेबिट करेंगे, और अगर खर्चे डिक्रीज हो रहे हैं तो उस केस में उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, सेम रूल एसेट्स और एक्सपेंस दोनों का रूल बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं थर्ड कैपिटल पे। कैपिटल अगर इंक्रीज होती है तो उसको हम करते हैं क्रेडिट, और कैपिटल अगर डिक्रीज होती है तो उसको करते हैं हम डेबिट। ठीक है, लायबिलिटीज का रूल भी सेम है, अगर वो इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होता है और डिक्रीज होती है तो डेबिट होता है। रेवेन्यू का रूल भी बिल्कुल सेम है, इंक्रीज होगा रेवेन्यू तो क्रेडिट और डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। ठीक है, तो अब आप लोग ये समझ सकते हैं कि एसेट्स और एक्सपेंस इन दोनों का रूल सेम है। ठीक है, तो एसेट्स और एक्सपेंस अगर ये इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होता है और डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होता है। कैपिटल, लायबिलिटीज और रेवेन्यू इन तीनों का रूल सेम होता है। ठीक है, अगर ये इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट और डिक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं। ठीक है, अब हम इसको एग्जांपल्स के थ्रू डिटेल में समझेंगे थोड़ा। तो आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम मॉडर्न अप्रोच के रूल्स को समझेंगे। ठीक है, मैंने वही एग्जांपल्स लिए हैं जो सेम ट्रेडिशनल अप्रोच में लिए थे। ठीक है, ताकि आप कंपैरिजन कर सकें कि दोनों में ही डेबिट और क्रेडिट सेम रहेगा। रूल्स हम भले ही अप्लाई हम अलग अलग मेथड से कर रहे हैं, बट उसका जो सॉल्यूशन होगा मींस डेबिट या क्रेडिट हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, अब पहला एग्जांपल था कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। हमें कैश रिसीव हुआ है किससे, राम से। तो जब हमें कैश राम से रिसीव हुआ है तो एक तो इफेक्ट पड़ेगा कैश के अकाउंट में और एक पड़ेगा राम के अकाउंट में, कैश में और एक राम में। ठीक है, तो मॉडर्न के अकॉर्डिंग कैश हमारा होता है एसेट्स और राम, ठीक है, राम जो है उससे हम पैसा ले रहे हैं तो राम हमारा क्या है, डेटर है। राम से पैसा ले रहे हैं यानी हमने उसको पहले कभी उसको क्रेडिट में गुड्स वगैरह बेचे होंगे, तो जिसके बिहाफ पर हम उससे कैश ले रहे हैं तो डेटर्स हमारे होते हैं एसेट्स, तो इसीलिए राम हमारा क्या है, एसेट्स है। राम से हमने पैसा लेना है, ये हमारा एसेट्स है। और एसेट्स का रूल मैंने बताया था कि एसेट्स अगर इंक्रीज होते हैं तो हम डेबिट करते हैं और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं। जब हम राम से कैश लेंगे तो हमारी फर्म में कैश इंक्रीज हो जाएगा तो कैश को हम कर देंगे डेबिट। ठीक है, अब राम से हम कैश ले चुके हैं तो राम का अकाउंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि राम ने जितनी पेमेंट करनी थी उसने हमें 10,000 पे कर दिए तो उसके अकाउंट 10,000 से कम हो गया यानी डिक्रीज हो गया। राम का अकाउंट डिक्रीज हो रहा है तो उसे क्या करेंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मशीनरी परचेज ₹50,000। हमने मशीन खरीदी है 50,000 की, तो इसमें इफेक्ट जो पड़ेगा, एक पड़ेगा मशीनरी अकाउंट में और एक पड़ेगा कैश अकाउंट में। मशीनरी ये भी हमारा एसेट्स है और कैश ये भी हमारा एसेट्स है, दोनों ही हमारे एसेट्स हैं। ठीक है, जब हम मशीन परचेज कर रहे हैं तो मशीन हमारी फर्म के अंदर आ रही है तो मशीनरी अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट। ठीक है, और कैश हमारी फर्म से गया तो कैश का बैलेंस डिक्रीज हो गया और कैश का बैलेंस डिक्रीज हो गया मींस क्रेडिट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर, पेड सैलरीज। हमने सैलरीज पे की है तो सैलरीज पे की है, एक तो इफेक्ट पड़ेगा सैलरीज में, एक पड़ेगा कैश में। सैलरीज हमारा एक्सपेंस होता है और कैश हमारा होता है एसेट्स। जैसे कि मैंने बताया था दोनों का ही रूल सेम होता है, एक्सपेंस का और एसेट्स का दोनों का रूल सेम होता है, इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट। अब सैलरीज जब हम पे करेंगे
तो इससे हमारे एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएंगे। देखिए मोस्टली स्टूडेंट्स के दिमाग में ये होता है कि हमने सैलरी पे कर दी तो हमारे खर्चे कम हो गए, बट ऐसा नहीं है। जितना हम एक्सपेंसेस पे करते जाएंगे हमारे एक्सपेंस इंक्रीज होते जाएंगे। सपोज करो तुम्हारे पास 100 रुपीज है, अब तुमने 10 रुपीज का एक पेन परचेज कर लिया, तो इसका मतलब तुम्हारे 10 रुपीज खर्च हो गए, ठीक है, यानी एक्सपेंस हमारा 10 रुपीज का हो गया। फिर तुमने क्या किया, एक पेन और परचेज कर लिया, तुमने सोचा चलो अपने भाई के लिए, छोटे भाई के लिए एक पेन ले लूं, तो 10 रुपीज का एक पेन तुमने और ले लिया, तो इसका मतलब है 10 रुपीज तुम्हारे और खर्चे हो गए, यानी कि टोटल खर्चा तुम्हारा इंक्रीज हो गया 20 हो गया। फिर तुमने सोचा यार एक पेन मैं अपने फ्रेंड के लिए ले लेता हूं, तुमने एक पेन और ले लिया, यानी अब तुम्हारा एक्सपेंस फिर इंक्रीज हो गया 30 हो गया। तो जैसे जैसे तुम एक्सपेंसेस पे करते जाओगे वो तुम्हारे एक्सपेंस इंक्रीज होते जाएंगे। लायबिलिटी में उल्टा होता है, लायबिलिटी अगर आप पे करेंगे तो लायबिलिटी अगर पे करोगे तो लायबिलिटीज डिक्रीज होती है। तो आपको इस चीज को बहुत ही ध्यान रखना है कि एक्सपेंस और लायबिलिटीज जो होती है दोनों में नेगेटिव होता है। अगर एक्सपेंस हम पे करते हैं तो एक्सपेंस इंक्रीज हो जाते हैं, बट लायबिलिटीज पे करने पे लायबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज को माइंड में रखो, सैलरी हमने पे करी तो एक्सपेंस इंक्रीज हो गए, तो इंक्रीज हो गए तो डेबिट, और जब हमने सैलरी पे की तो कैश हमारे पास से चला गया, तो कैश अकाउंट क्या हो गया, डिक्रीज, और डिक्रीज हो गया तो उसे क्या करेंगे, हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फर्नीचर सोल्ड, हमने फर्नीचर बेचा है तो एक इफेक्ट पड़ेगा फर्नीचर पर और एक पड़ेगा कैश पर, दोनों ही हमारे एसेट्स है, ठीक है। सेम वही रूल, इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। फर्नीचर सेल किया हमने, फर्नीचर डिक्रीज हो रहा है क्योंकि हमारे पास से फर्नीचर की वैल्यू कम हो जाएगी, क्रेडिट, और कैश की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो डेबिट। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड में इफेक्ट पड़ेगा एक तो कैश में और एक पड़ेगा इंटरेस्ट रिसीव्ड में। कैश हमारा एसेट्स है और इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारा है रेवेन्यू, ठीक है। जितने भी हमारे इनकम्स होती है, प्रॉफिट्स होती है, वो रेवेन्यू के अंदर आती है, ठीक है। एसेट्स का रूल पता ही है कि इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। अब हम जब इंटरेस्ट रिसीव करेंगे तो हमारे पास कैश आ रहा है, तो हमारा कैश बैलेंस इंक्रीज हो गया, तो उसको करेंगे हम डेबिट। अब इंटरेस्ट हमें मिल रहा है तो जाहिर सी बात है इनकम हमारी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, यानी हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, और रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो ये होता है क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है तुम्हारा पेड इट टू विजय 2000, हमने विजय को 2000 रुपीज पे किया है, ठीक है। तो इसमें जो इफेक्ट पड़ेगा, एक तो पड़ेगा विजय में और एक पड़ेगा कैश में। विजय को हम कैश पे कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि विजय को हम कैश पे कर रहे हैं तो हमने उससे पहले कभी गुड्स हमने परचेज किया होगा क्रेडिट में, और जब हम किसी से गुड्स क्रेडिट परचेज करते हैं तो उस पर्सन को बोलते हैं हम क्रेडिटर, और विजय हमारा क्या है, क्रेडिटर है, यानी वो हमारी क्या है, लायबिलिटीज। तो विजय हमारी है लायबिलिटीज और कैश हमारा है एसेट्स। एक चीज को माइंड में रखना आप लोग कि अगर हमने किसी पर्सन को अगर किसी पर्सन को हमने पैसा देना है तो वो पर्सन हमारे लिए लायबिलिटी कहलाएगा, और किसी पर्सन से अगर पैसा लेना है तो वो पर्सन हमारे लिए एसेट्स कहलाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था हमने, राम से हमने पैसा रिसीव किया था तो राम हमारे लिए एसेट्स है, और यहां हम विजय को पे कर रहे हैं तो विजय हमारे लिए क्या है, लायबिलिटीज है, ठीक है। अब विजय को जब हम पेमेंट कर देंगे तो हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी। सपोज करो हमने विजय से पहले 50,000 का गुड्स परचेज किया था क्रेडिट में, जिसमें से हमने 2000 पे कर दिए, तो 50,000 के जब हमने गुड्स परचेज किए थे तो हमारी लायबिलिटी उस टाइम पे 50,000 थी। अब जब 2000 हमने पे कर दिया तो हमारी लायबिलिटी 48,000 रह गई है, तो लायबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज होती है तो लायबिलिटी को हम डेबिट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद कैश हमारे पास से जा रहा है, मींस कैश भी डिक्रीज हो रहा है, तो कैश डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, कमीशन रिसीव्ड ₹1000, हमने कमीशन 1000 रुपीज का रिसीव किया है, तो एक तो इफेक्ट पड़ेगा कैश में और एक पड़ेगा कमीशन रिसीव्ड अकाउंट में, ठीक है। कमीशन रिसीव्ड अकाउंट में कैश हमारा एसेट्स होता है और कमीशन रिसीव हो रहा है, ये हमारा है रेवेन्यू, ठीक है। अब जैसे कि एसेट्स हमारा इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, और रेवेन्यू
जब हमें कमीशन रिसीव हो रहा है तो रेवेन्यू हमारा इंक्रीज हो गया, और रेवेन्यू इंक्रीज हो गया तो क्रेडिट होगा। ठीक है, आप देखेंगे कि सारे के सारे जो हमने पिछले ट्रेडिशनल रूल्स के अकॉर्डिंग किया था सेम वही है। ठीक है, आप इसको कंपैरिजन कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेजेस पेड। हमने वेजेस पे किया है तो एक इफेक्ट पड़ेगा वेजेस में और एक पड़ेगा कैश में। वेजेस हमारा है एक्सपेंसेस और कैश हमारा है एसेट्स। ठीक है, अब वेजेस को जब हम पे करेंगे तो मैंने जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर हम एक्सपेंस पे करते हैं तो एक्सपेंस इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो गया डेबिट, और कैश की वैल्यू डिक्रीज हो गई क्योंकि कैश हमने पे कर दिया तो कैश बैलेंस डिक्रीज हो गया, तो उसे कर देंगे हम क्रेडिट। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोगों को ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझ आ गया होगा। ठीक है, अब आप इनके बेसिस पर जर्नल एंट्रीज वाला जो चैप्टर है या कोई भी एंट्री वाला एंट्रीज जो है तुम इजीली कर सकते हो आप इसको। ठीक है, तो आप लोगों को अगर कोई भी क्वेरीज है आप लोगों की तो आप कमेंट में मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और आपको अगर जो मैंने समझाया है अगर समझ आता है अच्छी तरीके से तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।